नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेज में वे महत्वपूर्ण कृषक आंदोलन लाई हूँ जो कि आप सभी के परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और आज के इस क्लास में मेरे द्वारा आप सभी को शुरुआत मोपला विद्रोह से किया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आप सभी को, मैं कृषक आंदोलन के 2 चरण बताई थी, 18वीं और 19वीं शताब्दी वाले चरण और दूसरा 20वीं शताब्दी वाले चरण। पिछले 2 क्लास में मेरे द्वारा वे तमाम महत्वपूर्ण कृषक आंदोलन बताए गए जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और इस क्लास में आज मैं आप सभी को मोपला विद्रोह के बारे में बताने वाली हूँ और तमाम विद्रोह बताने वाली हूँ जो कि कृषक आंदोलन से संबंधित है। तो आइए जानते हैं मोपला विद्रोह। तो सबसे पहले साथियों, मोपला विद्रोह केरल के मालाबार तट पे हुआ था। ठीक है, कारण क्या था? पुर्तगीज द्वारा धर्म परिवर्तन, अत्यंत कर, शोषणकारी भू राजस्व नीति। अब मोपला विद्रोह था, कई चरण में हुआ था, ये ध्यान में आप रखिएगा। नेक्स्ट फैक्ट है, मोपला मालाबार के किसान थे। मोपला मालाबार के किसान थे। मोपला विद्रोह कई चरणों में हुआ। ठीक है, ब्रिटिशों द्वारा बढ़ाए गए भू राजस्व के फलस्वरूप मालाबार में टीपू द्वारा बेदखल किए गए सवर्ण, ये ध्यान रखिए, टीपू बेदखल सवर्ण, हिंदू नमूद्री तथा नायर जमनियों की शक्ति को पुनः स्थापित करने के पश्चात कर अत्यंत बढ़ गया। इससे बहुसंख्यक मुस्लिम काश्तकारों ठीक एवं बटाईदारों वाले क्षेत्रों में स्थिति दयनीय हो गई। ये मुसलमान मोपला कहलाते थे। ठीक, इस विद्रोह का तात्कालिक परिणाम रहा कि मुस्लिमों में एकजुटता बढ़ी। ठीक है, जिसके कारण कई लोग बोले कि ये एक मुस्लिम आंदोलन था, जबकि ये गलत था। ठीक है, तिरुरंगी के निकट माम्बरम के सैयद अलावी तथा उनके पुत्र फजले टंगल मोपला समाज के धार्मिक राजनीतिक नेता के रूप में उभरे। चेरुमरों ने भी बड़ी संख्या में इस नए धर्म को स्वीकार किए जो कि तात्कालिक अछूत थे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। ठीक, और कई चरण में हुआ था। पुर्तगीज द्वारा धर्म परिवर्तन, अत्यंत कर और शोषणकारी भू राजस्व नीति। नेक्स्ट है इसी आंदोलन संबंधित 1836 से 1854 के बीच लगभग 22 विद्रोह जिन्मियों के अत्याचार के विरोध में हुआ था। इस विद्रोह में मुख्य कार्य महिलाओं के छोटे छोटे दल द्वारा किया गया जो बाद में पुलिस की गोलियों का सामना करने पर स्वर्ग की प्राप्ति में सामूहिक आत्महत्या कर लेती थी। इस विद्रोह में जिम्नियों की संपत्ति पर हमले के साथ उनके मंदिरों को नष्ट करने का भी स्वरूप ग्रहण किया। ठीक है, इस विद्रोह का अगला पड़ाव वर्ष 1921 में देखा गया जो कि सबसे महत्वपूर्ण है साथियों, जब मोपलों की सहायता के लिए प्रशांत महासागर द्वीप मेलनेशिया से युद्ध सामग्री से लदा जहाज आ रहा था। इस बार पुनः किसान विद्रोह हुआ जिसे मोपला किसान विद्रोह कहा गया। ठीक है, ऐसी मान्यता है कि 1921 के मोपला आंदोलन असहयोग और खिलाफत आंदोलन के नेताओं ने इसे उभारा। अबुल कलाम आज़ाद तथा शौकत अली आदि ने इन क्षेत्रों का दौरा किया। अब खिलाफत के महत्वपूर्ण नेता याकूब हसन, यू गोपाल मेनन, पी मोइनुद्दीन कोया को गिरफ्तार कर लिया गया और इसका रुख हिंदू विरोधी हो गया। ठीक है, और फलतः मंदिर को तोड़ा जाने लगा। बावजूद मोपला असंतोष के मुख्य जड़ें कृषि व्यवस्था ही रही हैं। अली मुसलियार इस आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता थे। कई बार परीक्षा में ये पूछा भी गया है अली मुसलियार किससे संबंधित है, तो मोपला आंदोलन से हो जाएगा। बाद में कांग्रेस ने इस आंदोलन से स्वयं को पृथक भी कर लिए। ये कथन कारण में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है कि बाद में मोपला विद्रोह से कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया, तो वो कथन सत्य था। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं साथियों फराजी आंदोलन। 1838 ईस्वी और 1851 के बीच फराजी आंदोलन हुआ। अफीम की जबरन खेती के विरोध में फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह ने विद्रोह किसानों को संगठित किए। बाद में उनके पुत्र दूदू मियाँ ने इस आंदोलन को बढ़ाए। ठीक है, फराजी आंदोलन ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब आइए सतारा विद्रोह। सतारा के शासक प्रताप सिंह को विद्रोह ब्रिटिशों द्वारा गद्दी से हटाए जाने के विरुद्ध उनके मंत्री नरसिंह राव दत्तात्रेय पेत्रकर के नेतृत्व में किया गया। सतारा विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था 1839 में। ठीक है, प्रताप सिंह को ब्रिटिशों द्वारा गद्दी से हटाने के कारण हुआ था और नरसिंह के दत्तात्रेय के नेतृत्व में।
नेक्स्ट है साथियों गढ़काली विद्रोह महाराष्ट्र में। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। गढ़काली विद्रोह 1844-45 में गढ़काली विद्रोह हुआ था और महाराष्ट्र में प्रशासनिक स्वरूप में परिवर्तन के फलस्वरूप वंशानुगत सैनिक गढ़काली को सेना से निकालने के फलस्वरूप विद्रोह। इसी आंदोलन के मध्य यहाँ 1839-45 के बीच सतबंदी विद्रोह भी हुआ। ठीक है, संतबंदी विद्रोह भी हुआ। ठीक, अब सूरत नमक विद्रोह देखिए 1844 में। सूरत में नमक पर कर 50 पैसे से बढ़ाकर 1 रुपये प्रति मन किए जाने के फलस्वरूप सूरत नमक विद्रोह आपका 1844 में हुआ। सूरत नमक विद्रोह किससे संबंधित है? गुजरात राज्य से। ठीक है, अब बुंदेला विद्रोह देखिए। बुंदेला विद्रोह आंध्र प्रदेश कुर्नूल 1846-47 में हुआ था ये विद्रोह। ठीक है, कुर्नूल के बेदखल किए गए पालीगार नरसिम्हा रेड्डी ने सरकार द्वारा उसकी जब्त की गई पेंशन देने से इनकार करने पर यह विद्रोह किया था। तो इसको भी आप जरूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है नील विद्रोह, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रथम कृषक आंदोलन के रूप में ये प्रसिद्ध है। नील उपजाऊ कृषकों के ऊपर उनके मालिकों द्वारा किए गए अत्याचार के फलस्वरूप आंदोलन हुआ। नील आंदोलन की भयावहता के कारण लॉर्ड कैनिंग को कहना पड़ा कि जितनी चिंता मुझे 1857 ईस्वी की क्रांति के विषय में थी उतनी इस विद्रोह की भी थी। ये परीक्षा में पूछा गया है। इसकी शुरुआत नदिया क्षेत्र में हुई, लेकिन जल्द ही यह विद्रोह जैसोर, बारासाल, राजशाही, फरीदपुर, पावना आदि क्षेत्रों में फैल गया। नील आंदोलन के बारे में दीनबंधु मित्र ने अपनी पुस्तक नील दर्पण में की है। नील आंदोलन को विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व प्रदान किया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जहाँ जहाँ मैं टिक लगाई हूँ वो समझिए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस आंदोलन के फलस्वरूप एक नील आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष बंगाल के सचिव सीटनकार को बनाया गया। इस आयोग ने नील किसानों की मांगों का समर्थन किए। इस आंदोलन के समर्थन में कई लेख लिखे गए, जिनमें शिशिर कुमार घोष, हरीशचंद्र मुखोपाध्याय, दीनबंधु मित्र तथा केरेंट जेम्स लीक आदि लेखकों का लेख अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आइए कूका आंदोलन। कूका आंदोलन 1872 में हुआ था। बाबा राम सिंह ने पंजाब में यह आंदोलन चलाए। आंदोलन के संस्थापक भगत जवाहर मल थे, जो श्यान साहब नाम से भी प्रसिद्ध थे। तो आप ये आंदोलन देखें, कूका आंदोलन। इसमें आपको क्या देखना है? कूका आंदोलन में 1872 बाबा राम सिंह और भगत जवाहर मल। ठीक है, इसमें क्या देखना है? जितने भी टिक देख रहे हैं आप सबको महत्वपूर्ण मानिएगा। ठीक है, नील आंदोलन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितने शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए आप लोग, इसका भी ले लीजिए। ठीक है, तो साथियों आज आप मोपला विद्रोह पढ़ें, दूसरा फराजी आंदोलन पढ़ें, सतारा विद्रोह पढ़ें, गढ़काली आंदोलन पढ़ें, सूरत नमक विद्रोह पढ़ें, बुंदेला विद्रोह पढ़ें, नील आंदोलन पढ़ें, साथ में आप कूका आंदोलन पढ़ें। तो साथियों धीरे धीरे कब आप इतिहास में एक सहज रास्ते से अपने विषय की तैयारी कर लेंगे, आपको स्वयं पता नहीं होगा। तो मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप अवश्य ही परिश्रम कर रहे होंगे अपने सफलता प्राप्ति के लिए, और अवश्य ही आप सफल भी होंगे। आपके भीतर साथियों जो असीम ऊर्जा है उसको संचारित करें, लगातार आप पढ़ाई करें, निश्चित रूप से सफलता आपके करीब होगी। और जाते जाते आप सभी को होमवर्क देना है कि अभी तक कृषक आंदोलन में जितने भी आंदोलन मैं पढ़ाई हूँ, ठीक है, कृषक आंदोलन में पिछले क्लास में, उन सब का एक समरी आप कौन कौन से आंदोलन में पढ़ाई हूँ, आंदोलन, सन और स्थान। सुनिए, आंदोलन कब हुआ, कहाँ पे हुआ, नेतृत्व करता। ये 4 फैक्ट आप मेरे कमेंट बॉक्स में 4 आंदोलन का उपलब्ध कराएंगे, हर एक वीडियो से 2-2। अपने आप समझ में आ गया आपकी क्या तैयारी है। यदि आप प्रैक्टिस इस तरह कर लेंगे तो निश्चित रूप से हर क्लास का आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे। और जैसे जैसे आपके मेरे जो नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ठीक, वीडियो के माध्यम से, निश्चित रूप से आप लोगों की तैयारी बेहतर होगी। और साथ में साथियों मैं बताई थी NCERT ज़रूर पढ़ लीजिएगा कृषक आंदोलन से रिलेटेड। ठीक है, और इसी आशा के साथ साथियों मैं आप सभी से विदा लेती हूँ कि आप अवश्य ही सफल होंगे। नमस्कार।